हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और क्या उसके सिग्निफिकेंस होते हैं। सेकंड में अपन ने देखा था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं और आज अपने को देखना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता था, एक स्टेटमेंट होता था जिसमें अपन अपने देश के रेसिडेंट्स के सारे ट्रांजैक्शन, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे जो बाहर के रेसिडेंट्स के साथ में होते थे, मतलब फॉरेनर्स के साथ में जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो भी अपने ट्रांजैक्शंस होते थे, उनको अपन रिकॉर्ड करते थे और उस स्टेटमेंट को अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते थे, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला अपन ने देखा करंट अकाउंट, दूसरा अपने को आज देखना है कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे, पहले मैं आपको यूं बेसिक समझा देता हूं। यहां पे होने वही वाला है अपने रेसिडेंट्स का एनआरआई के साथ में, मतलब नॉन रेसिडेंट के साथ में जो ट्रांजैक्शन है वही यहां पे भी रिकॉर्ड होएगा। बट ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ओनरशिप चेंज हो रही है बट वो बाउंड्री पे चेंज होता हुआ अपने को नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी गुड्स का लेन देन नहीं हो रहा है और बस उसमें ओनरशिप चेंज हो रही है। ओके, जैसे कि एक मशीन है, उसको मैं यदि एक्सपोर्ट करता हूं तो वो क्या हो रहा है, वो बाउंड्री पे मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो वो एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होएगा। बट ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी ओनरशिप चेंज होए बट बाउंड्री पे वो चेंज होता हुआ नहीं दिखे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का वो पार्ट होएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई लैंड है, कोई जमीन है, उसको किसी बाहर के फॉरेनर ने उससे क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो वहां पे देखिए ओनरशिप तो चेंज हुई है बट क्या वो जमीन बाउंड्री पे चेंज होती हुई दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रीड कर लेते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस between residents of our country and rest of the world which causes a change in ownership of asset without movement of goods and services between one country and rest of the world। मतलब बिना मूवमेंट हुए ओनरशिप चेंज हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। तो देखिए, इसके अंदर तीन मेनली अपने को कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। पहला कंपोनेंट आता है सेल एंड परचेज ऑफ फिजिकल एसेट। अब देखिए, फिजिकल एसेट का मतलब ऐसा नहीं कि बड़े एसेट्स हो गए, कैपिटल एसेट्स हो गए। फिजिकल एसेट मतलब ऐसे एसेट जो अपन बाउंड्री पे चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई बिल्डिंग हुई, कोई जमीन हुई। ओके, तो ऐसे एसेट्स को अपन फिजिकल एसेट्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेट टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन ओनरशिप विदाउट चेंज इन पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कब होएगा, नेगेटिव कब होएगा। जैसे कि अपने देश की कोई जमीन किसी फॉरेनर ने परचेज करी है तो वो अपने को फॉरेन एक्सचेंज देने वाला है, मतलब अपने पास में पैसे आने वाले हैं। तो पैसे जब आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि अपन ने वहां पे जाके, बाहर जाके कोई एसेट खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो अपने को रुपए देने पड़ेंगे, तो वो एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। देखिए, फाइनेंशियल एसेट दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो देखिए, इनका भी ट्रांजैक्शन यदि होता है तो ओनरशिप चेंज होती है बट वो बाउंड्री पे चेंज होते हुए आपको नहीं दिखेंगे, तो इनको भी अपन क्या बोलेंगे, ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ओके, अब देखिए शेयर्स के अंदर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो दो टाइप से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहली हो सकती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब थ्रू शेयर्स, शेयर के थ्रू अपन किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई का मतलब अपन ओनरशिप ले रहे हैं बिना उसकी, मतलब डायरेक्टली अपन क्या कर रहे हैं, वो बिल्डिंग ही परचेज कर रहे हैं, जैसे कि, है ना। तो अपन किसी कंपनी का पूरा मालिकाना हक ही अपन ले रहे हैं, उसका शेयर वेयर से मतलब नहीं, शेयर अपन नहीं, अपन डायरेक्टली उस कंपनी को ही अक्वायर कर रहे हैं, तो उसको अपन एफडीआई बोलेंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। और थर्ड पॉइंट देखिए, ये बोरोइंग से रिलेटेड है, इंटरनेशनल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ लोन और बोरोइंग। मतलब अपन बोरोइंग कर रहे हैं तो भी क्या होता है, अपन के पास में पैसा आ रहा है
या फिर अपन पैसा लैंड कर रहे हैं तो उसके अंदर पैसा जाता है, तो यहाँ ये भी एक टाइप का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए इसके अंदर दो टाइप की बोरिंग्स हो सकती है। एक तो बोरिंग होती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, मतलब अपन बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आपको जो रेट लगती है वो नॉर्मल आपकी जो बिजनेस की रेट लगती है वो रेट लगती है। और दूसरा आता है एक्सटर्नल असिस्टेंट। देखिए ये कब मिलता है, जैसे कि किसी के देश के अंदर कोई अर्थक्वेक हो गया और बहुत बड़ा कुछ डिजास्टर हो गया, तो उस केस के अंदर अपन वहां पे क्या कर रहे हैं, एक बोरोइंग दे रहे हैं, मतलब एक टाइप का लोन दे रहे हैं, बट उस लोन की जो रेट होती है ये एक अपन हेल्प के नेचर से करते हैं, तो इसलिए वो जो रेट होती है वो एक बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर इस टाइप का लोन दिया जाता है। तो बोरोइंग्स भी हो गई, वो भी इसी का पार्ट हो जाएगा। तो तीन बेसिक मेन कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के, बाकी थोड़े बहुत और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इनफ हो जाएंगे। ओके, तो ये अपन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब अपने को देखिए एक और पॉइंट देखना है यहाँ पे, ओवरऑल बैलेंस। देखिए यहाँ पे जो अपना जो थर्ड पॉइंट है ये अपन आज और कवर करेंगे, ओवरऑल बैलेंस एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है, देखिए ओवरऑल बैलेंस का मतलब क्या है। अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, अपन ने अभी देखा कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अब इन दोनों का जो फाइनल बैलेंस है या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होएगा तो सरप्लस बोलेंगे, नेगेटिव होएगा तो डेफिसिट बोलेंगे। तो इन दोनों के बैलेंस को अपन क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों के बैलेंस को यदि मैं प्लस कर लूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा कि इस साल मेरे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है या फिर कम हुआ है। यदि सरप्लस होएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा और यदि डेफिसिट है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें आती है, देखिए एक तो करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे। मेनली तो ये दोनों ही है, बट कुछ एरर और ओमिशन हो सकते हैं, तो उनकी वजह से भी ये थोड़ा सा बैलेंस कुछ चेंज हो सकता है। ओके, तो इन तीनों के जो बैलेंस है उन तीनों के बैलेंस को अपन क्या बोलेंगे, टोटल बैलेंस को अपन बोलेंगे ओवरऑल बैलेंस। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखिए आरबीआई अपने देश के अंदर क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम करती है, उसका रिजर्व रखती है। अब इस रिजर्व के अंदर जैसे कि पिछले साल का यदि कुछ बैलेंस है, यदि 2019 का बैलेंस है कि 5,000 या $50,000 आरबीआई के पास में पड़े हुए हैं। ओके, और इस साल में ओवरऑल बैलेंस कितना रहा, ओवरऑल बैलेंस मतलब ये जो मेरा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से जो मेरा बैलेंस आया, ये मेरा सपोज 500 करोड़ का प्लस का बैलेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 50,000 पहले से रिजर्व था, अब 500 का और रिजर्व आ गया, मतलब अब मेरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कितना हो गया, $50,500 का मेरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हो गया। इसी पैटर्न से नेगेटिव भी हो सकता है, यदि ओवरऑल बैलेंस यदि नेगेटिव में आ रहा है तो ये मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का एक सिंपल सा मतलब ये है कि ये फाइनल आपका बैलेंस है जो आपके पास में इतना रिजर्व पड़ा हुआ है। ओके, अब ध्यान रखना है कि जब भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब शो करते हैं, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इस पैटर्न से बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ऊपर अपन लिख देंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नीचे अपन लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इन दोनों का जो टोटल आता है, सपोज मैं यहाँ पे मानता हूं कि 200 करोड़ का टोटल आ रहा है। अब जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को मैं इसी बैलेंस के अंदर शो करता हूं, देखिए दो टाइप से बीओपी बन सकता है। पहला अपन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को इसी के अंदर इंक्लूड करें, और दूसरा जब अपन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को अलग से शो करें। तो जब मैं पहला बता रहा हूं जिसमें अपन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को इसी के अंदर शो करेंगे, तो ऐसे में क्या होएगा, ये 200 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस आया इन दोनों को मिला के, और मैं ऑफिशियल रिजर्व यहां पे क्या कर दूंगा, ऑफिशियल रिजर्व माइनस में 200 शो कर दूंगा, और ये ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो बैलेंस आ जाएगा। तो इस पैटर्न से जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जब मैं बीओपी के अंदर ही इंक्लूड करूंगा तो यहां पे हमेशा बैलेंस क्या होएगा, जीरो ही आएगा। यदि यहां पे ओवरऑल बैलेंस माइनस का है, सपोज -300 है, तो मैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को क्या कर दूंगा, प्लस का 300 करके और इसको यहां पे जीरो शो कर दूंगा। और यदि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को मैं इस बीओपी अकाउंट में शो नहीं करता हूं तो मेरा यहां तक ही ये मेरा फाइनल बैलेंस आ जाएगा, 200 करोड़ का मेरा पॉजिटिव बैलेंस
आ गया और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को मैं इसके बाद में नीचे साइड में बनाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने देखिए 2 पॉइंट और बचते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी एंड फिफ्थ पॉइंट आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। तो चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।